हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मेरा नाम नीलेश साहू है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मेरा क्लिनिक सरदार पटेल चौक में है। मैं मेरठ से हूँ। 3 साल पहले मेरी शादी हुई है। डॉक्टरी का काम अच्छा चल रहा था, इसलिए पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर शांत जगह पर रहना चाहता था, इसलिए शहर से थोड़ी दूर घर लिया था। सुबह शाम आधा आधा घंटा ड्राइव करके घर आना जाना होता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक उस भयानक चुड़ैल से मेरा सामना नहीं हुआ था। आप सबको बता दूं, मैंने अपने उस भयानक अनुभव के बाद शहर के बाहर स्थित मेरा घर बेच दिया है और मैं सिटी में एक फ्लैट में शिफ्ट हो चुका हूँ। यह एक सच्ची घटना है और पिछले साल ही मेरे साथ घटी थी। रात का वक्त था, मैं थका हारा क्लिनिक से 11 बजे घर लौट रहा था। तभी अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक बकरी आ गई। मैंने जोर से ब्रेक लगा दी। बकरी ने अपना मुंह गाड़ी की तरफ पलटा और मैंने देखा कि बकरी ने मुंह में छोटी सी खोपड़ी दबोच रखी थी। मैं तो दंग रह गया, क्योंकि बकरी कभी ऐसी चीजें छूती तक नहीं है। मैंने रिवर्स गियर लगाया और पीछे गाड़ी भगाई। वह बकरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और मेरी रिवर्स में पीछे भागती कार की ओर भागने लगी। डर के मारे मैं बावला हो गया और बच्चों की तरह चीखने लगा। तकरीबन 70 मीटर तक मेरे पीछे भागने के बाद वह बड़ी हुई बकरी ने चुड़ैल का रूप लिया और फिर से मेरी ओर दौड़ने लगी। मुझे मेरी मौत साफ नजर आ रही थी, फिर भी मैंने डरते डरते हिम्मत जोड़ी और गाड़ी फॉरवर्ड गियर में डाली और एक्सेलेटर पर पैर दबाया। सोचा कि उसे कुचलते हुए आगे निकल जाऊं। यह मेरा जान बचाने के लिए मरणांत प्रयास था। जब मेरी गाड़ी उस चुड़ैल से टकराई, वह धड़ाम से हवा में उछली और पीछे की ओर गिरी। मैं पागलों की तरह रोता चिल्लाता गाड़ी भागने लगा। तभी मेरे होश उड़ गए। मैंने कार में मिरर आईने में देखा तो वह चुड़ैल मेरी कार की बॉक्स सीट पर बैठकर मुझे घूर रही थी। अब मेरी आवाज निकलनी भी बंद हो चुकी थी और बस मैं कांपता हुआ गाड़ी चलाए जा रहा था और आने वाली भयानक मौत का इंतजार कर रहा था। तभी वह चुड़ैल पिछली सीट से गायब होकर मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। मैं नजर घुमाकर उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। मैं पूरी तरह सदमे में था, सीधा सामने की ओर गाड़ी चलाए जा रहा था। मेरा दिल तब बैठ गया जब उस डरावनी चुड़ैल ने अपने हाथों से गाड़ी में बैठे बैठे अपना मुंह माथा शरीर से अलग करके मुझे देने लगी और विकराल आवाज में बोली कि ये ले, इसे संभाल के रख, मैं इसे लेने वापस आऊंगी। अब मैं तकरीबन खुद को मरा हुआ मान चुका था और मैंने जोर से गाड़ी की ब्रेक पर पैर दे मारा। गाड़ी पूरी तरह घूम गई और गाड़ी का दरवाजा खोलकर मैं पागल जानवरों की तरह भागने लगा। वह मेरे पीछे आ रही है कि नहीं, यह देखना भी मैंने जरूरी नहीं समझा। 1 आध किलोमीटर तक दौड़ लगाई तो गला सूख गया और अचानक ठोकर खाकर मैं रोड पर ही धड़ाम से गिर पड़ा। सुबह में जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मैं अपनी गाड़ी के अंदर था और उसी रोड के किनारे मेरी गाड़ी पार्क की हुई थी और रोड पर लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। रात में मेरे साथ क्या हुआ, अगर मैं किसी से घर पर कहता तो घर के लोग शायद मेरे पर हंस देते। मुझे लगा कि अपना भयानक अनुभव मुझे सबके साथ बांटना चाहिए, इसीलिए अपना यह बुरा अनुभव मैं हॉरर सीरीज चैनल को लिख कर भेज रहा हूँ। मेरी भगवान से यही दुआ है कि अब कभी उस चुड़ैल से मेरा सामना ना कभी हो। मुझे बाद में पता चला कि उस रोड के पास एक झोपड़ी में तांत्रिक औरत रहती थी जो बकरियों की बलि देती रहती थी और जादू टोने किया करती थी। लोगों को जब यह पता चला तो सबने मिलकर उसे खूब पीटा था और उसी वजह से उसकी मौत हुई थी। तब से वह चुड़ैल बनकर उस हाईवे पर भटक रही है। दूसरी कहानी। दोस्तों, इस डरावनी कहानी को लास्ट तक जरूर सुने क्योंकि यह एक बहुत इंटरेस्टिंग और सच्ची डरावनी चुड़ैल की स्टोरी है। आई होप कि आपको पसंद आए। उस दिन मैं कैब ड्राइवर के फोन से जाग गया। वह मुझे अपने घर तक नेविगेट करने के लिए कह रहा था। वह पास ही था। मैं कैब से नहीं जाना चाहता था और कैब मेट्स मेरे लिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि मैं जाग गया था और मुझे कपड़े पहनने में बहुत समय लग रहा था, इसलिए मैंने कैब को जाने के लिए कहा और मैंने फैसला किया कि खुद से चला जाऊंगा। मैं तैयार हो गया और गर्मी के दिनों में अपनी बाइक निकाल ली। मैंने अपनी घड़ी देखी, अभी 1:30 बजे थे।
मेरी शिफ्ट 2:30 बजे से शुरू होती है, इसलिए मेरे पास 25 किलोमीटर हाई टेक शहर ड्राइव करने के लिए ठोस 45 मिनट थे। मैंने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते गाड़ी चलाते हुए मैं कुत्तों के रोने की आवाज़ सुन सकता था, जो असामान्य था। यह सब पूरे रास्ते चला। सच कहूं तो मैं थोड़ा डर गया था और देर से जागने के लिए खुद को कोस रहा था। हालांकि मेरे पास एक कुत्ता है, फिर भी मैं आवारा कुत्तों से नफरत करता हूं, क्योंकि रात के दौरान जब आप बाइक पर होते हैं तो वे आपका पीछा करते हैं। मैंने कई बार इस स्थिति का सामना किया है। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन कुत्ते रात के दौरान उग्र हो जाते हैं। अब मैं आरकेपुरम ब्रिज नामक स्थान पर पहुंच गया। यह पुल रेलवे ट्रैक के ऊपर बना फ्लाईओवर है। इसे प्रेतवादित फ्लाईओवर भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग हर दूसरे दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उन दिनों इस पुल पर रोशनी नहीं थी। इस पुल को कभी मेंटेन नहीं रखा गया है। मैंने पुल पर अभी लगभग 50 मीटर तक चला हूँगा। मैं एक महिला को चमकती साड़ी पहने, होठों पर गहरी लिपस्टिक लगाए हुए और चेहरे पर मेकअप किए देख सकता था। मुझे लगा कि वह कोई वेश्या होना चाहिए, लेकिन जब मैं उसके पास से गुजर रहा था तो उसमें एक तीखी गंध थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इत्र की शीशी में डूबी हो। मैंने उसे इग्नोर किया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। पुल लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है, जैसा मुझे लगता है। जब मैं पुल को क्रॉस करने वाला था, तब भी मैं फुटपाथ पर उसी महिला को चलते हुए देख रहा था, जो कि मेरे तरफ फेस करके चल रही थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। मैं डर गया और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन मैंने बाइक नहीं रोकी। फ्लाईओवर के बाद सड़क सैन्य क्षेत्र की ओर जाती है। यह एरिया तब बहुत डार्क था, जब तक आप तिरुमल्लीगिरी तक नहीं पहुंच जाते, जो पुल से 3 किलोमीटर दूर है। मैं डर के कारण अंदर से कांप रहा था और रास्ते में मुझे एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। अंत में मैं तिरुमलगिरी के पास पहुंचा, फिर खरखाना। वहां मैं कुछ लोगों को देख सकता था क्योंकि वहां अपोलो अस्पताल था। मैंने अपने मैनेजर को फ़ोन किया और उससे कहा कि मैं काम पर नहीं आ सकता और छुट्टी ले ली। फिर मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया और उसे किसी के साथ आकर मुझे ले जाने के लिए कहा। मैंने उन्हें आरकेपुरम रोड से नहीं आने की सलाह दी। अगले दिन जब मैंने अपने दोस्तों को यह बताया, तो उनमें से कुछ ने इसका मजाक उड़ाया और उनमें से कुछ जो इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं, ने मुझे बताया कि वह पुल बहुत ही प्रेतवाधित है क्योंकि यहाँ एक्सीडेंट और आत्महत्याएं बहुत बार हुई है। मुझे सलाह दी गई थी कि जब देर रात हो तो वह रास्ता न लें। लेकिन अब पुल सभी तरफ लैंप से भरा है। लेकिन दुखद बात यह है कि दुर्घटनाएं अभी भी होती हैं। हाल ही में एक ट्रक पुल के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ट्रैक के किनारे सड़क पर उतर गया। चालक और क्लीनर दोनों ट्रक के अंदर ही कुचल गए। इसमें रहस्य यह है कि ट्रक सड़क के दाईं ओर से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हो सकता है कि ड्राइवर ने कुछ ऐसा देखा हो जैसे मैंने देखा था, और नियंत्रण खो दिया हो, और फिर दाहिने तरफ सड़क की रेलिंग में दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो।